हेलो फ्रेंड्स। अपना टॉपिक चल रहा था मुगल चित्रकला का। ठीक है, पहले पार्ट में अपने किया था बाबर और हुमायूं के बारे में। आज कर रहे हैं अपने अकबर से। ठीक है, तो अपना आज का टॉपिक है अकबर। हुमायूं की मृत्यु के बाद शासन किसने संभाला था? अकबर ने। कितने वर्ष की आयु? मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर ने शासन संभाला था। ठीक है, तो हुमायूं जब भारत में आया था तो दो ईरानी चित्रकारों को लेकर आया था। तो वो दो नाम बताए थे अपने, मीर शेद अली और अब्दुस्मद शिराजी। मीर शेद अली और अब्दुस्मद शिराजी, ये दोनों चित्रकार अकबर के भी दरबार में कार्य करते थे उनकी मृत्यु के बाद। ठीक है, तो अकबर ने भी इन दोनों चित्रकारों से चित्रकारी सीखी थी और इन दोनों ने हमजानामा ग्रंथ में चित्र बनाए थे और मुगल कला का प्रथम चित्रित ग्रंथ हमजानामा वीर हमजा। ठीक है, और अकबर ने जब एक चित्रशाला खोली थी फतेहपुर सीकरी, जो फतेहपुर सीकरी में जो चित्रशाला खोली थी, ठीक है, इसके अलावा आगरा, लाहौर, इन सब स्थानों में भी चित्रशाला थी मुगल काल की। लेकिन जो फतेहपुर सीकरी में चित्रशाला खोली थी अकबर ने, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? मीर अब्दुस्मद शिराजी, यानी कि बैद वाले को। किसको नियुक्त किया था? अब्दुस्मद शिराजी को, कि जो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में चित्रशाला खोली थी उसका अध्यक्ष, ठीक है, संभालने के लिए कार्य संभालने के लिए चित्रकला का। तो किसे अध्यक्ष नियुक्त किया था? अब्दुस्मद शिराजी। तो याद कैसे रखना है? ऐसे अध्यक्ष है तो ऐसे अब्दू, यानी कि बाद वाले को। ठीक है, किसको? बाद वाले को। इसके बाद अकबर ने धर्म भी चलाया था, एक एकता बनाए रखने के लिए, दीन-ए इलाही। कौन सा धर्म नियुक्त किया था? दीन-ए इलाही। तो प्रश्न है कि दीन-ए इलाही धर्म का सूत्रपात किस मुगल शासक ने किया था? अकबर ने। और सबसे पहले व्यक्ति कौन से थे जिसने इस धर्म को अपनाया था? बीरबल ने। नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, तो किसने अपनाया था? बीरबल ने। तो कौन सा धर्म है? दीन-ए इलाही धर्म किस शासक द्वारा चलाया गया था? अकबर द्वारा। ठीक है, अकबर जब भी फ्री होता था, जब भी खाली समय में क्या करता था? इन चित्रशाला में जाता था। चित्रशालाओं में अकबर जाके खुद भी चित्रकारी करता था, चित्रकारों के कार्यों को देखता था, उनका इनाम व वेतन बढ़ा देता था, उनको उपाधियों से सम्मानित भी करता था। ठीक है, और खुद भी चित्रकारी करता था। आईने अकबरी, आईने अकबरी जो ग्रंथ है, ये इस ग्रंथ के लेखक कौन थे? अबुल फजल। ठीक है, कि इस ग्रंथ के लेखक कौन है? अबुल फजल। तो इस ग्रंथ में ये कहा गया था कि अबुल फजल कि जब भी अकबर फ्री होता चित्रकारों के कार्यों को देखता और अकबर की चित्रकला का जो भी जानकारी है चित्रकला से संबंधित इस ग्रंथ में मिलती है, आईने अकबरी में। ठीक है, यानी कि अकबर के काल के समय की जो चित्रकला की घटनाएं हैं उनके बारे में इसमें वर्णन मिलता है। अब अबुल फजल के अनुसार ये तो है दो ईरानी चित्रकार अकबर के दरबार में, इसके अलावा दो हिंदू धर्म के भी थे अकबर के दरबार में, दो हिंदू चित्रकार। चित्रकारी तो खूब थे, 100 से अधिक थे, 6 गुजराती थे, काफी चित्रकार थे। लेकिन इन दोनों के बाद जो मेन भारतीय तत्वों का समावेश अकबर की चित्रकला में किया था, किन दो कलाकारों के आने से हुआ था? दसवंत और बसावन के। दसवंत और बसावन हिंदू चित्रकार थे अकबर के दरबार के, दो हिंदू चित्रकारों के नाम दसवंत और बसावन। तो अबुल फजल ने कहा था कि ये दोनों चित्रकारों के आने से अकबर की चित्रकला में और प्राण बढ़ा दिए, यानी कि इसमें और कला को जान डाले, श्रेष्ठ कार्य होने लगा था। ठीक है, इन दोनों के आने से। और कौन से तत्वों का समावेश किया था इन्होंने? भारतीय कला का। ठीक है, भारतीय विषयों का समावेश स्टार्ट कर दिया था। इन दोनों कलाकारों के आने से भारतीय समावेश स्टार्ट हुआ। तो भारतीय कला की देन दसवंत को माना जाता है, इसके अलावा बसावन भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि अकबर के काल के दो हिंदू धर्म के चित्रकारों के नाम, अकबर के दरबार के दो ईरानी चित्रकारों के नाम, अकबर ने चित्रशाला जो फतेहपुर सीकरी में खोली थी उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? अब्दुस्मद शिराजी को। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? दीन-ए इलाही। और पहला व्यक्ति बीरबल। ठीक है, आईने अकबरी ग्रंथ, इस ग्रंथ के लेखक कौन थे? अबुल फजल, और जिसने ये कहा था कि ये दोनों हिंदू धर्म के चित्रकार दसवंत और बसावन के आने से भारतीय कला तत्वों का समावेश हुआ, अकबर की चित्रकला में बारीकी, सूक्ष्म और भावपूर्ण कार्य होने लग गया था। ठीक है, इन दोनों के आने से। तो नेक्स्ट करते हैं अपने इसमें
अकबर के काल के चित्रों का विषय, ठीक है, अकबरकालीन चित्र ग्रंथ का विषय, चित्रित ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ हैं, किस विषय पर आधारित हैं, उसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। अकबर के समय के चित्रित ग्रंथ, अकबरकालीन, ठीक है, चित्रित ग्रंथ। चित्रित ग्रंथ है जो अभारतीय ग्रंथ, अकबर के काल के अभारतीय ग्रंथों के नाम, ठीक है, हमजानामा, खमसा निजामी, ये कौन से ग्रंथ हैं, अकबर के काल के अभारतीय। तो अकबर के काल के दो अभारतीय ग्रंथों के नाम, ठीक है। अकबर के काल के भारतीय ग्रंथों के नाम, ठीक है, कौन से ग्रंथों के नाम, भारतीय, इंडियन, रामायण, महाभारत, नल दमयंती और पंचतंत्र। पंचतंत्र। तो प्रश्न है कि अकबर के काल के दो भारतीय ग्रंथों के नाम लिखी, रामायण, महाभारत, नल दमयंती और पंचतंत्र। अब इसके अंदर दो अच्छे क्वेश्चन और बन सकते हैं, काफी डीप प्रश्न, कि महाभारत जो ग्रंथ है इसका फारसी अनुवाद किसने किया था। महाभारत का फारसी अनुवाद, महाभारत ग्रंथ है इसका फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ था, रज्मनामा। किस नाम से मिलता है, रज्मनामा, ठीक है। और पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किस नाम से मिलता है, अनवरे सुहेली के नाम से, अनवरे सुहेली, ठीक है, अनवरे सुहेली के नाम से। ये दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है कि महाभारत का रजमनामा, पंचतंत्र का अनवरे सुहेली। अब जो रजमनामा ग्रंथ है इसके अंदर कौन से हिंदू धर्म के चित्रकारों द्वारा चित्र मिलते हैं, दशवंत के। कौन से चित्रकारों के ग्रंथ, जो ये ग्रंथ है इसमें कौन से हिंदू चित्रकारों ने इसके अंदर चित्र बनाए थे, रजमनामा में, ठीक है, दशवंत ने। इसके बाद देखते हैं कि अकबर काल के चित्रों की विशेषताएं, ठीक है। ये तो है ग्रंथ कि भारतीय ग्रंथ कौन से हैं। हाँ, इसमें ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में भी चर्चा करते हैं कि अकबरकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है, तैमूरनामा, शाहनामा और अकबरनामा। तो ये सब जो ग्रंथ है ये कौन से हैं, ऐतिहासिक। तो प्रश्न है कि अकबर काल के कोई दो ऐतिहासिक ग्रंथों के नाम, दो भारतीय ग्रंथों के नाम या अभारतीय ग्रंथों या अकबर के काल के चित्रित ग्रंथों का वर्णन करें, ठीक है। तो किसी मर्जी तरीके से अपने को छोटे छोटे टॉपिक बनाकर अच्छे से तैयार करें, ताकि बड़ा है तो बड़े के हिसाब से, छोटा पूछे तो अंदर वाले प्रश्न तो अंदर वाले भी याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट करते हैं अकबर के काल के चित्रों की विशेषताएं। अकबरकालीन चित्रों की विशेषताएं। तो अकबर के काल में चित्र की क्या विशेषता थी, अकबरकालीन चित्रों की विशेषताएं। अकबर के काल के समय में विषय कैसा होने लग गया था, देखो पहले तो था ईरानी, इसके साथ साथ राजस्थानी, भारतीय, और ये जो अकबर था इसे कौन से विषयों पर कला करने में रुचि थी, भारतीय तत्वों का समावेश दशवंत के आने से, यानी कि भारतीय कला के प्रति इसने प्रेरित किया था चित्रकारों को, ठीक है, भारतीय कला विषयों को अपनाने के लिए। लेकिन परंतु भारतीय किस शासक के काल में हुई थी, जहांगीर, ये अपने कल पढ़ा था। तो भारतीय कला तत्वों का समावेश अकबर के काल में प्रारंभ हुआ। और जो मेन हिंदू धर्म का कौन सा चित्रकार था जिसने समावेश किया था, दशवंत और बसावन, ठीक है। इन दोनों के आने से भारतीय विषय शामिल हुआ था, कार्य होने लग गया था। जो स्टार्टिंग में कौन से रंगों का प्रयोग था, ईरानी, ईरानी रंगों में तेज चमक वाले लाल पीले नीले रंग, ठीक है। रेखाएं कैसी थी, सूक्ष्म, भावपूर्ण और बारीकी से कार्य। इसके बाद नेक्स्ट, वस्त्र कैसे दिखाई देते थे, वस्त्र सलवटों से युक्त दिखाई देते थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कि जो कलाकार है उसका जो वर्ष होता था तुल्लिका, उसको क्या कहते थे, तुल्लिका को कलम, क्या कहा जाता था, कलम कहा जाता था, ठीक है। और जो चित्रकार तो उसे क्या कहा जाता था, कलम करतार, चित्रकार को क्या कहा जाता था, कलम करतार, ठीक है। और राजा पृथु का एक व्यक्ति चित्र बनाया गया था, व्यक्ति चित्र, और ये किस संग्रहालय में था, बनारस कला भवन में, बनारस कला भवन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अकबर के समय के जो चित्रकला का उल्लेख था
अकबर के समय की जो चित्रकला संबंधी जानकारी थी किस ग्रंथ में मिलती है? चित्रकला का उल्लेख, ये पहले प्रश्न आया था आईने अकबरी। ठीक है, अबुल फजल की है ये। इस ग्रंथ में अकबर के समय के चित्रकला संबंधित भी जानकारी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अकबर के समय में ये थे अकबर के समय के चित्रों के नाम। इसमें एक पॉइंट और है कि छवि चित्र किसे कहा जाता था? छवि चित्र। अकबर के समय में छवि चित्र किसे कहा गया था? छवि चित्र किसे कहा जाता है? व्यक्ति चित्रों को। पोर्ट्रेट चित्र किसे कहा जाता है? व्यक्ति चित्र। जब भी चित्रकार कोई चित्र बनाते थे तो कई कलाकार मिलजुल कर एक ही चित्र को पूरा करते थे। ठीक है, तो 2-3 कलाकार मिलकर एक चित्रण का कंप्लीट कार्य करते थे, यानी ठीक है, मिलजुल कर कार्य करते थे। तो क्वेश्चन है कि छवि चित्र किसे कहा जाता है? व्यक्ति चित्र को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, छवि चित्र किसे कहा जाता है? व्यक्ति चित्र। और राजा पृथु का व्यक्ति चित्र किस संग्रहालय में? बनारस कला भवन में। चित्रकार को क्या कहा जाता था? कलम करतार। ठीक है, जो चित्रकार है, कार्य करने वाला तो उसे कलम करतार। जो ब्रश होता था तुल्ली का, उसे क्या कहा जाता था? कलम। वस्त्र कैसे थे? सलवटों से युक्त। ठीक है, रेखाएं सूक्ष्म, भावपूर्ण, बारीकी। ठीक है, ईरानी, लाल, पीले, नीले, चमकदार। ठीक है, तो यानी ये पॉइंटों से ही अपने आगे का एक वर्णन सम्मिलित कर सकते हैं। अपने पॉइंटों से हो सकता है कि कोई प्रकार की 2 विशेषताओं के बारे में बताएं, ऐसा बन सकता है। ठीक है, तो या छवि चित्र किसे कहते हैं, ये बन सकता है कि छवि चित्र किसे कहा जाता है? राजा पृथु का व्यक्ति चित्र किस संग्रहालय में? बनारस कला भवन संग्रहालय में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये सारे पॉइंट अपने को पता होना चाहिए, जिसके आधार पर अपने इसका वर्णन भी अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने अकबर के काल के चित्रकारों के बारे में। जैसे जो 4 चित्रकार बताए थे मेन, मीर शेद अली, अब्दुल सिराजी, दसवंत और बसावन। इसके अलावा जगतनाथ, ताराचंद, सावलदास, ये काफी थे, मिशीकन। तो इनमें से 4 कलाकारों का अपने अच्छे से अध्ययन करते हैं, जिसके बारे में अपना है मैटर, यानी इस टॉपिक में, तो उसका अध्ययन करते हैं अपने। और यहाँ जो कागज प्रयोग हुआ था अकबर के काल में, कौन सा कागज प्रयोग हुआ था? मुगलिया कागज। ठीक है, सियालकोट पंजाब में कारखाना है इसका, सियालकोट पंजाब। ठीक है, सियालकोट पंजाब में इसका कारखाना खोला गया था, जिसमें कागज प्रयोग हुआ था, वसली कागज। तो मुगलिया कागज कहलाया जाता है। तो कौन सा कागज प्रयोग हो गया था मुगल काल में? कब है? वसली। ठीक है, ये कारखाना था सियालकोट पंजाब, जिसे मुगलिया कागज भी कहा जाता है। अब करते हैं अकबर के समय के चित्रकारों के बारे में। नेक्स्ट है अपना चित्रकार, उसका वर्णन और पढ़ते हैं कि इसमें उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, किस कारण वो प्रसिद्ध थे। अब करते हैं अपने मुगल काल में जो अकबर चल रहा था उनके चित्रकारों का। ठीक है, अकबरकालीन चित्रकार, अकबरकालीन चित्रकार। तो मेन अकबर काल के चित्रकार मीर शेद अली। ठीक है, मीर शेद अली, अब्दुल सिराजी, दसवंत, अब्दुल सिराजी, दसवंत और बसावन। ठीक है, इसके अलावा जगन्नाथ और मिशिगन, ताराचंद, सावलदास ये थे। तो मेन इन चारों का अपने विशेषताएं या इनके बारे में जानकारी करते हैं कि जो मीर शेद अली था ये ईरान से आया था, हुमायूं लेकर आया था इन दोनों को। ये इनको किस ये अपना उपनाम क्या लिखते थे? जुदाई। क्या लिखते थे? जुदाई। और इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से थे इसके? मीर शेद अली के प्रमुख चित्र। ठीक है, लैला मजनू, मजनू का जन्म और जिहा के पिता का चित्र। लैला मजनू, मजनू का जन्म और जिहा के पिता का चित्र। ठीक है, तो मेन 2 है, लैला मजनू और मजनू का जन्म। किस चित्रकार ने चित्रित किए थे? मीर शेद अली ने। तो ये दोनों हुमायूं के साथ भारत में आए थे, दोनों ने हमजानामा ग्रंथ में चित्र बनाए थे। अकबर और हुमायूं ने इन दोनों से चित्रकारी सीखी थी। तो वही पंक्तियां पहले अपने बताई हुई थ्योरी टाइप, इसके अंदर मैटर में लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन प्रश्न है ये 2 बनते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब्दुल सिराज। इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? श्री कलम की। कौन सी? श्री कलम की। अब्दुल सिराजी ये भी हुमायूं के साथ भारत में हमजानामा ग्रंथ में चित्र थे इनके। ठीक है, और ये चित्रशाला का अध्यक्ष था। अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था?
जो फतेहपुर सीकरी में चित्रशाला खोली थी उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? अब्दुस्मान सिराजी को। अब्दुस्मान सिराजी जी से किस चित्रकार ने चित्रकारी सीखी थी हिंदू धर्म के? दसवंत ने। किसने सीखी थी? दसवंत ने। किससे? अब्दुस्मान सिराजी से। ठीक है, हिंदू धर्म के किस चित्रकार ने चित्रकारी सीखी थी? दसवंत ने सीखी। तो यानी इनकी ये 3-4 प्रश्न अच्छे बनते हैं। अब करते हैं दसवंत पर। दसवंत ने जो स्टार्ट की थी तो कौन सी कला देन थी? भारतीय कला। ठीक है, भारतीय कला की देन कि अकबर के काल में कौन सी कला स्टार्ट की थी इसने? दसवंत के आने से भारतीय कला, सूक्ष्म बारीकी, भावपूर्ण कार्य से। ठीक है, अकबर के काल में की थी दसवंत ने। और ये किस चित्रों के कारण जाना जाता था? विचित्र कृतियों के कारण। किस चित्र कृतियों के कारण प्रसिद्ध था? विचित्र कृतियों के कारण। ठीक है, विचित्र कृतियों के कारण ये दसवंत जाना जाता। और दसवंत ने किससे शिष्य प्राप्त की थी? अब्दुस्मान सिराजी से। ये पहले रंग लिपापोती करते थे। अकबर ने जब देखा इसकी कलम को अच्छी चित्रकारी कर सकता है तो इससे अकबर ने सीखने के लिए अब्दुस्मान सिराजी को अध्ययन के लिए दिया इसे। ठीक है, शिष्य बनाइए इसका। अब्दुस्मान सिराजी का शिष्य कौन था? दसवंत, हिंदू धर्म का। ठीक है, और इस कारण आगे की कला को इसमें भारतीय समावेश आने लगा। ये तो थे ईरानी दोनों, लेकिन इन्होंने कौन सी कला विकसित की थी अकबर में? भारतीय विषयों। ठीक है, दसवंत ये यथार्थ के निकट थे इसके चित्र। और ये क्यों प्रसिद्ध है? रंगों के मिश्रण में, पृष्ठभूमि बनाने में, ठीक है, और चेहरे बनाने में, रंगों के मिश्रण में, पृष्ठभूमि बनाने में श्रेष्ठ थे। चेहरे बनाने में, रंगों के मिश्रण में, ठीक है, और पृष्ठभूमि बनाने में कौन जाने जाते थे? बसावन। ये चित्रकृतियों के लिए जाने जाते थे। ये चेहरे बनाने, रंगों के मिश्रण, पृष्ठभूमि बनाने में प्रसिद्ध थे। बसावन इसके चित्र यथार्थ के निकट थे। ये भी हिंदू धर्म के चित्रकार थे। जो ये दसवंत है इसके जो चित्र थे किस ग्रंथ में मिलते हैं? अपने राजनामा में, ये पहले पढ़ा था। और इनके भी मिलते हैं, ठीक है, अकबरनामा, बाबरनामा, इन सब ग्रंथों में इनके भी चित्र थे। ठीक है, तो ये थे मेन अकबर के काल के चित्रकारों के बारे में मेन जो प्रश्न बनते हैं। ठीक है, विशेषताएं या इनके बारे में जानकारी। बड़ा भी आ सकता है, छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं इसके। ये आया हुआ है लास्ट ईयर 2019 में कि मीर सैयद अली का प्रमुख चित्र शीर्षक नाम लैला मजनू। ठीक है, ये आया हुआ है। तो नेक्स्ट जो अपने पाठ करेंगे वो करेंगे अपने अकबर तक का हो गया, अपने जहांगीर, शाहजहां, प्रमुख चित्र, मुगल कला के और सामान्य विशेषताएं। नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये अकबर तक का टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।